हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग इतिहास के मस्ट वीवीआई क्वेश्चन और इसके आंसर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, तो आपको किस तरह से जवाब देना है। देखिए उत्तर लिखना है और लिखना कैसे है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। यानी कि लोगों में एकता की वाहक बनती है, या क्या इस तरह से आप लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है, या लोगों में एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। एक में क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। वहां क्या था, राष्ट्रवाद के भावना का क्या था, अभाव था। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बट जाना, और ये लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में क्या हुआ था, बटा हुआ था। ठीक है, संस्कृति का अभाव, संस्कृति का क्या था, अभाव। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का क्या था, हस्तक्षेप। ठीक है, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, तो आप इस तरह से लिखेंगे उत्तर देकर के कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। यहाँ पॉइंट देकर के लिखिएगा। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य का में बढ़ जाना, संस्कृति का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेजनी कौन था। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजनी कौन था। ठीक है, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। क्या था, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था, सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ राजतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। यानी कि क्या समझ में आ रहा है, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था, सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ राजतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। वह अपने लेखों से इटली के जनता को अपनी ओर क्या किया था, आकर्षित किया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसीलिए कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत ही खास क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी एक उसी में से शामिल है, मेजनी कौन था। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उत्तर कैसे लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान यूरोप की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी काल विधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। क्या लिखेंगे, मेटरनिख युग क्या है। ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान यूरोप की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी काल विधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, और राष्ट्रवाद का विरोधी था। समझ में आ रहा है, और ये पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का क्या था, समर्थक था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं और अच्छे से इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, और आप इसे अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे।